जो भी आप मनुष्य मांगेंगे वो मित्र पूरा करते हैं। ओम गोत्रो वर्धनताम वर्धनताम। सबसे मांगे हे पितरों मेरा गोत्र बढ़े, मेरे कुल में दानी लोग पैदा हो, ऐसी कामना करें अपने पितरों से। मेरा वंश, मेरा पुत्र पौत्र की वृद्धि हो। हर कोई ऐसे ही चाहता है माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र आपके घर में हो। मेरे घर में वो भी अन्न धन्य की कमी न हो। मेरे घर में माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र पौत्र हो। भगवान बड़ी विशाल मेरे पितरों को मुक्ति देना, मोक्ष देना। हाथ जोड़े, ये मिले हाथ जोड़े। अब जरा सा हाथ जोड़ के नतमस्तक हुए। कभी कोई भूल चूक हुई हो आपके द्वारा, परिवार के किसी सदस्य द्वारा, मेरे द्वारा कोई कमी रह गई, जब आप जीवित थे कोई कटवचन अपशब्द आपके लिए निकला हो, हे पितृ देवताओं मुझे क्षमा करना, मेरी यात्रा मंगलमय करना, राजी खुशी घर पहुंचाना। और कभी कोई कष्ट आए सदैव पितरों को याद करना, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5वें स्तर में जो पितरों को भगवान के प्रसाद से उनको पिंड दे देता है, निसंदेह वो पितृ ऋण हो जाता है, उसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु वैकुंठ धाम है, भगवान के दर्शन से नेत्र पवित्र करते हैं। और यहाँ भगवान के ही प्रसाद से ब्रह्मा जी के 5वें स्तर में उनको वैकुंठ धाम पहुंचा देते हैं। 3 बार बोले सब लोग, बोले ओम विष्णुवे नमो, विष्णुवे नमो, विष्णुवे नमो। ओम शांति, ओम शांति, शांति बोल। महाराज जी शांति का मतलब क्या है ध्यान से समझ लो। ये 5 शिलाएं हैं सामने, काली शिला, ये भगवान शंकर की 5 अवयव की आकृति है, क्योंकि भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां खंडित कर दिया और भगवान शंकर पे ब्रह्मत्या का दोष लग गया। उनके दाएं हाथ में से वो सर नहीं छूटा, तब भगवान शंकर तीनों लोग घूमे। जब कई ब्रह्मत्या से नहीं मुक्ति मिली, भगवान विष्णु जब यहाँ तप कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि आप बद्रिकाश्रम जाइए। तब इस स्थान पर आकर वो सर छूटा और ब्रह्म कपाल इसलिए कहा जाता है। और भगवान शंकर ने यहाँ ब्रह्मा जी के 5वें सर का पिंड दिया, इसलिए भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। भगवान के भोग का पिंड दिया है, इसलिए आप चावल का पिंड दें, यहाँ बालू का, रेत का, जौ का पिंड नहीं, भगवान के महाप्रसाद से पिंड दिया जाता है। और शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर इस स्थान में वरदान दिया है, पिंडम कृत्वा विशाल। जो भी मनुष्य इस विशाल नगरी में पिंडम कृत्वा अपने पितरों को भाव भक्ति से पिंड मिलेगा, निसंदेह उसके पितृ ऋण से ऋण हो जाएगा। भगवान के प्रसाद से पितरों का रूप बनाकर वो उसके पितृ वैकुंठ चले जाएंगे। अन्य तीर्थी न श्राद्ध, उसे गया काशी जैसे धाम में फिर ऐसे श्राद्ध करने की बार-बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल केवल तर्पण देने से ही पितृ प्रसन्न रहेंगे। आपके पितृ पक्ष आता है साल में एक बार, उनकी तिथि में आप जल दान करो, भोजन कराओ, गाय दान, वस्त्र दान, जो भी कराना है गाय कौवे को दो, लेकिन पिंड जौ तिलाटे चावल का पिंड नहीं बनेगा जब तक परिवार में सकुशल है। क्योंकि यही से पांडव स्वर्ग गए थे, वैकुंठ धाम है। आज भी भगवान बद्री विशाल 6 महीने तक करते हैं। यहाँ पे भगवान की पूजा नारद जी करते हैं, इसलिए वो अखंड ज्योति 6 महीने तक जली रहती है। ऐसे वैकुंठ धामों में दान पुण्य करने से भी आपके जो है पितृ 7 पीढ़ी के तृप्त हो जाते हैं, और ऐसे कार्य करने से वो वैकुंठ चले जाते हैं, पितृ सदैव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के बाद ध्यान रहे, पिंड नहीं देना, क्या मोक्ष पिंड हो गया। आज आप जो भी दान पुण्य को कर रहे हैं ना, सीधे आपके पितरों को पूछता है, वो आश लगाए रहते ऐसे वैकुंठ धामों में नारायण की, जहाँ नारायण आज भी वास करते। कार्य संपन्न हुआ, बोल पितृ देवताओं की। अब महाराज जी देखो पितृ कार्य संपन्न। अब पितरों को विदा करना है जैसे घर में करते हैं। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ना, तो तीर्थ में भी 5-11 ब्राह्मण शाम को भोजन पाएंगे, आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। मैंने जो कर्म कराया, मेरी कर्म दक्षिणा, वस्त्र जो लोग नहीं लाए उनके उन्होंने संकल्प लिया, गाय दान, शैया दान, है ना, सब चीज का मिला के एक संकल्प करते हैं। दान की कोई सीमा नहीं, देने वाला जिसको दिया है सब अपने पितरों को देंगे, वो पितरों का प्रगट करते हैं। तीर्थ का दान दिया हुआ कभी विफल नहीं, कोई 1100 देता, कोई 2100, लेकिन यह समय बार-बार नहीं आता ऐसे धामों में दान करने का। यह पितरों की कृपा से आपके भंडार में और बढ़ोतरी, हाथ में दक्षिणा रखो, सब चीज की इकट्ठा